हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपने स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स क्लास 10th की पढ़ने लग रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको 12.2 चैप्टर का एक वीडियो क्लिप भेजा था। आशा करता हूँ आपने अच्छे से उसको देखा होगा और उसके क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई क्वेश्चंस के अंदर डाउट है स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर या व्हाट्सएप के अंदर आप भेज सकते हैं, आपको सोल्यूशन मिलेगा उसका। चलो, नंबर 2 बात, चैप्टर जो पढ़ रहे थे 12 चैप्टर पढ़ रहे थे, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, मीन्स सर्किल के एरिया के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। सर्किल के बारे में अपने डिस्कशन कर सकते थे कि सर्किल को अपने स्टडी के वे के अंदर कैसे कैसे पढ़ा जा सकता है। ठीक है, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं सर्किल के, ये सारी की सारी डिस्कशन अपने एक लेक्चर के अंदर मैंने आपको जो बेसिक रूल ऑफ सर्किल करवाया था उसके अंदर मैंने बता दिया था। आज अपने डायरेक्ट 12.2 पर बात करेंगे। 12.2 पर बात करने लग रहे हैं, ध्यान से देखना। इससे पहले मैंने आपको एक सर्किल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए थे। एक्सरसाइज 12.2 क्लास 10th ले रही है 12.2 चैप्टर। मैंने आपको बताया बच्चों कि एक सर्किल है, एक सर्किल, और सर्किल का जो सेंटर पॉइंट है इसको ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। सर्किल के किसी भी पार्ट से मतलब सेंटर पार्ट से आपको एक टुकड़ा काटना है इस प्रकार का। जैसे आप केक कहते हैं ना, केक एक टुकड़ा काटते, इस टुकड़े को कहते हैं प्यारे बच्चों सेक्टर। इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। ये जो बच गया, इसके बाद में ये वाला जो पोर्शन बच गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पोर्शन बच गया, इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। ये मैंने बता दिया था, मैं रिवाइज कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। ठीक है, दो लाइंस हैं, अगर दो लाइंस किसी एक पार्ट पर बाइसेक्ट कर रही हैं, एक पार्ट पर कंजिक्यूट हो रही हैं, एक पार्ट पर मिल रही हैं, तो वहाँ एक एंगल का यूज होता है जिसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको पॉइंट ए एंड पॉइंट बी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस जो पार्ट का एरिया होगा, इस माइनर सेक्टर का एरिया होगा, उसको अपने रिप्रेजेंट किया था πr² थीटा अपॉन में 360 डिग्री। आया कैसे था ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर। फिर दूसरी बात, अब बात करने लग रहे हैं सेगमेंट के बारे में कि सर सेगमेंट क्या होता है। ध्यान देना बच्चों, ये एक सर्किल है और ये सर्किल का एक ओरिजिन पॉइंट या इसका सेंट्रोइड, तो इसको सेंटर पॉइंट कहते हैं, सेंट्रोइड भी कहते हैं, ग्रेविटी सेंटर भी इसको कहते हैं। अलग अलग बातें हैं, ट्राइंगल्स के अंदर भी आपको पढ़ाऊंगा मैं। यहाँ आपको एक सेंट्रोइड पॉइंट लेकर चलना है। सेगमेंट क्या होगा बच्चों, मान लो इसके एक पार्ट पर मैंने कोड खींच दी, कोड CHORD कोड, ये पॉइंट आपका A एंड पॉइंट B। अब प्यारे बच्चों यहाँ से इसको मिला दिया जाए और इसको यहाँ से मिला दिया जाए तो ये एक ट्राइंगल बन जाएगा और इनके बीच में एंगल बनेगा थीटा, एंगल बनेगा प्यारे बच्चों थीटा। ठीक है, ये इसकी रेडियस R और ये भी रेडियस R, ऐसे इस सेक्टर के अंदर रेडियस R और यहाँ भी रेडियस R। सो दैट कि अगर आप इस वाले पार्ट को कोड लेकर चलते हो तो ये जो आपका पार्ट बनेगा, यहाँ वाला जो पार्ट बनेगा, जो आपको शेडेड पार्ट इसके अंदर शो हो रहा है, इट इज ए सेगमेंट स्टूडेंट, इट इज ए सेगमेंट। दिस इज द माइनर सेगमेंट एंड सो दैट कि सेगमेंट ऑफ मेजर, ये एक मेजर सेगमेंट है, इसको मेजर सेगमेंट के नाम से जाना जाता है। तो अपने से एग्जामिनर जो पूछना चाह रहा है वो दो बातें पूछना चाह रहा है कि एक तो आपको एरिया फाइंड आउट करना है किसका, माइनर सेगमेंट का, और दूसरा आपको एरिया फाइंड आउट करना है मेजर सेगमेंट का। ठीक है, अब बच्चों सेगमेंट के बारे में पढ़ने लग रहे हैं तो सेगमेंट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इसका एरिया फाइंड करते कैसे हैं। पूछ तो लिया क्वेश्चन कि आपको एरिया फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट या माइनर सेगमेंट, बट माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करते कैसे हैं, ध्यान देना। देख लीजिए, आप मेरे को एक बात बताइए कि जब आपने एक सर्किल के अंदर, एक पूरे सर्किल के अंदर इस वाले पार्ट को जब आपने सेक्टर कहा था, और ये वाला थीटा है, ये आपका ओरिजिन पॉइंट O है, और यहां मैंने एक इस प्रकार से लाइन खींच दी कोड। मेरे को एक बात बताओ, ये वाले पार्ट का अपने को एरिया फाइंड करना है। एरिया आएगा कैसे, जब पूरे में से, ध्यान देना, इस पूरे में से का मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये क्या आपका सेक्टर,
माइनर सेक्टर जो पार्ट है, केक का टुकड़ा जो इसमें से काट रहे हो, इस वाले पार्ट में से अगर यहाँ जो आपका बन रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ध्यान से देखना, एरिया ऑफ ट्राइंगल को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, देख लो यहाँ फिर से ध्यान देना, ये आपका एक सेक्टर है, इस सेक्टर में से ये वाला जो पार्ट एक लाइन खींच दी, कोड खींच दी, ऊपर ऊपर जो बच गया ए ओ पी, सपोज दैट ए ओ पी, ये एक ट्राइंगल नहीं बच गया क्या? इस पूरे में से इस ट्राइंगल को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो रिमेनिंग क्या बचेगा? रिमेनिंग ये वाला पार्ट बचेगा, और ये इसका तो एरिया अपने को फाइंड करना है, इसी का तो एरिया फाइंड करना है सेगमेंट का, ठीक है, बस यही तो अपने को पता चलना था। ध्यान देना, अभी कैसे फाइंड होगा वो देखना, ठीक है। आपने क्या कहा कि पूरे सेक्टर में से, पूरा सेक्टर कितना होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं मैं इस ट्राइंगल का एरिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, बेसिक एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि एक ट्राइंगल के अंदर ये वाला जो पार्ट है या ये वाला जो पार्ट है ये हाइट को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला पार्ट, और ये इसकी बेस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2 हाइट इंटू बेस, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो रिमेनिंग आएगा वो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट। इतनी बात क्या समझ में आई आपको? बिल्कुल आई सर, ठीक है, ये चीज़ आप नोट कर सकते हो, इसका फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। चलो अब अपने 12.2 चैप्टर की स्टार्ट करते हैं। 12.2 चैप्टर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर। ध्यान से सुन लेना, क्वेश्चंस क्या क्या रहा अपने से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर, सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। ए सर्किल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60। ये कहता है कि एक इस प्रकार से सेक्टर है अपने पास, सेक्टर का एरिया फाइंड करना आपको, यदि उसकी रेडियस कितनी, इफ द रेडियस इज 6 एंड द एंगल ऑफ 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री है एंड द रेडियस ऑफ 6 है। तो कुछ नहीं करना, बस एरिया तो फाइंड करना है सेक्टर का, इस वाले सेक्टर का एरिया ये वाला फाइंड करना है। तो हो जाएगा A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, पाई की वैल्यू अपने को 22/7 पुट आउट कर सकते हैं। आर का मीन्स कितना 6 सेंटीमीटर, स्क्वायर है 6 × 6, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री डिवाइड बाई 360, काट देंगे कितना आ जाएगा 6 से 6 यहाँ कट गया, 22 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ गया 1327 डिवाइड बाई 7। इसको आगे और सॉल्व कर सकते हो, अगर यहीं तक छोड़ दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 132 डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है एरिया, अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, एरिया को स्क्वायर से मेजर किया जाता है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से? बिल्कुल आया सर, ठीक है, बस कुछ नहीं करना, फॉर्मूला अच्छे से ध्यान में होना चाहिए, क्वेश्चंस की लैंग्वेज अच्छे से समझनी है, और जो वैल्यू अपने को क्वेश्चंस के अंदर गिवन है वो वैल्यू अपने को फॉर्मूले में पुट आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल, एक सर्किल का एरिया अपने को फाइंड करना है, क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है, वो सर्कमफ्रेंस अपने पास कितनी है 22 सेंटीमीटर, ठीक है, सर्कमफ्रेंस अपने पास कितनी होनी चाहिए 22 सेंटीमीटर अपने पास सर्कमफ्रेंस इसकी गिवन है, ठीक है। तो ध्यान देना, ये अपने पास एक सर्किल है, इस सर्किल का क्वाड्रेंट पार्ट, ठीक है, क्वाड्रेंट पार्ट का एरिया फाइंड करना है, क्वाड्रेंट पार्ट का इस प्रकार, ठीक है। अपने पास सर्कमफ्रेंस दे दी 22, तो रेडियस नहीं है, रेडियस फाइंड कर लेंगे यहाँ से, सर्कमफ्रेंस होती कितनी है 2 पाई आर, कितनी दी है 22, एरिया कितना, रेडियस कितना आ जाएगा 2 पाई, पाई की वैल्यू पुट आउट कर दें 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22, यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ गई, ये जो वैल्यू है मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा 22, 2 इंटू 22 मल्टीप्लाई 7, 22 से 22 कट हो गया, आर इज इक्वल टू आ गया 7/2, रेडियस कितनी आ गई प्यारे बच्चों 7/2। क्या इतनी बात समझ में आई अच्छे से? बिल्कुल। अब अपने को इस क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करना है, लेकिन अपने पास एंगल नहीं है थीटा, लेकिन उसने एक बात कही है कि एक क्वाड्रेंट ठीक है, तो एक क्वाड्रेंट के लिए ठीक है, अपने एक सर्किल है उसका एक क्वाड्रेंट पार्ट है, तो थीटा कितना हो जाएगा क्वाड्रेंट पार्ट का थीटा, तो थीटा का वैल्यू आप कितना ले सकते हो, ठीक है, ये आपको यहाँ से फाइंड करना है,
फाइंड करके आपको यहाँ वैल्यू पुट आउट करनी है किसके अंदर, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 के अंदर। इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आगे वाला जो पार्ट है होमवर्क के रूप में ले लीजिए। बस आपको ये बताना है कि यहाँ पर थीटा कितना होगा। ठीक है, इससे पहले चैप्टर 12.1 हो चुका आपका, और इसके सारे फॉर्मूले मैंने अच्छे से पढ़ा दिए, कोऑर्डिनेट पार्ट भी आपको बता दिया अच्छे से। अब आपको आगे वैल्यू पुट आउट करके आंसर फाइंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 3 इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 अपने को क्या कहता है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक। एक क्लॉक है, एक घड़ी है, एक वॉच है, एक क्लॉक है। इसका मिनट की हैंड जो है, यहाँ से 12 होता है क्लॉक के अंदर, ये वाला 6 पार्ट होता है, ये 3 होता है, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ 9। ठीक है, इसका कोई भी हैंड कहीं भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। मान लो मैंने ये ले ली, ये मिनट की हैंड है इसकी। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मिनट की हैंड से रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बच्चों, नंबर 2, इसने क्या कह दिया, हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। इस क्लॉक की लेंथ कितनी है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अभी अपने को क्या करने लग रहे हैं, फाइंड द एरिया स्वैप बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। ठीक है, अपने को एरिया फाइंड करना है जब ये हैंड जब स्वैप करेगी, कहीं भी किसी भी पार्ट पर जब स्वैप करेगी, चलेगी, ठीक है, एक डिस्प्लेसमेंट अपना क्रिएट करेगी, तब बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो 5 मिनट पर, 5 मिनट कहाँ बनते हैं अपने पूरे यहाँ बनते हैं, 1 2, तो 5 मिनट सपोज दैट यहाँ। ठीक है, इसको यहाँ बना दिया। इस 5 मिनट पर ये कितना एंगल यहाँ से बनाएगी, एक तो एंगल अपने को पता लगाना, एक 5 मिनट के अंदर ये कितना एरिया कवर करेगी। ठीक है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो शेडेड एरिया है, ये कितना कवर करेगी 5 मिनट के अंदर, ये मिनट की हैंड जो है। चलो, इसको निकालने के लिए आपको एक बात बतानी पड़ेगी कि ये जो मिनट की हैंड है, ये पूरे सर्किल का जब राउंड लगाती है, पूरे सर्किल का राउंड लगाती है ऐसे करके यहाँ तक, तो पूरा सर्किल कितने के अंदर डिवाइड होता है, आप कहते हैं सर 360 के अंदर डिवाइड होता है। पूरा सर्किल कितने एंगल के अंदर डिवाइड होता है बच्चों, 360 डिग्री के अंदर डिवाइड होता है। पूरा सर्किल जब ये काटेगी तो यहाँ 12 पर है, 12 पर मिनट की जो हैंड है, वो पूरा एक सर्किल काट के वापस कहाँ आ जाएगी, 12 पर आ जाएगी। तो क्या कितना आवर लगेगा, 1 आवर, और 1 आवर के अंदर मिनट कितने होते हैं, 60 मिनट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 डिग्री। इसका मीन्स क्या हो गया कि जो मिनट की एंड है वो 1 आवर के अंदर कितने डिग्री का यहाँ एंगल बनाएगी, पूरा एक एंगल जो बनाएगी वो 6 डिग्री का क्रिएट करेगी। तो 5 मिनट के अंदर कितना एंगल बनाएगी, वो कह रहा है कि 5 मिनट बाय द 5 मिनट, इस 5 मिनट के अंदर अगर मिनट की हैंड 6 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रही है, तो 5 मिनट के अंदर कितना करेगी, 6 × 5 30 डिग्री। तो ये एंगल जो बनेगा थीटा, वो कितना बनेगा, 30 डिग्री। अब अपने को एरिया फाइंड आउट करना है, तो ये पूरा एक सेक्टर बन रहा है, तो एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर, ध्यान देना, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। तो पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना अपने को दिया गया है, रेडियस 14 × 14 30/360। इसको काट देंगे 12 से, ये अपने 2 से कैंसिल, ये 6 से कैंसिल, फिर ये 7 से, ये 3 से। तो ऊपर बच गया कितना अपने पास, 7 × 22 24, सॉरी 14, 4 कैरी आया 1, 14 15 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर के अंदर है, तो ये आ गया आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे भी इसको आप सोल्व कर सकते हो। 154 के अंदर डिवाइड कर दो 3 का, आपका डेसिमल के अंदर जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर होगा, नहीं तो यहीं तक छोड़ दो, आपका आंसर सही माना जाएगा, राइट माना जाएगा। ठीक है, तो क्या आपको थर्ड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया बच्चों? ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, तो इस बात पर ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ये चीज अपने को अभी देखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बढ़ते आगे, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज ए कोड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स ए राइट एंगल एट द सेंटर। एक कोड है, एक सर्किल है, इस सर्किल पर एक कोड
अपने को खींचनी है अच्छे से, ध्यान देना ये सर्किल है, एक कोड यहाँ लगा दो, ठीक है, कोड है ये, ठीक है, ओके। ये कहता है कि इसके सेंट्रल पॉइंट पर कोड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर है, रेडियस कितनी है सर्किल की 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि राइट एंगल टू द सेंटर, सेंटर पर कौन सा एंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल होना चाहिए, यहाँ इसको मिला दीजिए और ये इसको मिला दीजिए। अब जो एंगल बनेगा यहाँ पर वो राइट एंगल, राइट एंगल का मीन्स 90 डिग्री, और ये रेडियस कितनी है इसकी 10 सेंटीमीटर, आर ए गिवन 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी, ये ओरिजिन पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, दिस इज द पॉइंट बी, ठीक है। अब अपने को फाइंड क्या करना वो देख लीजिए। हाँ, फाइंड द एरिया ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। ये तो आपका माइनर सेगमेंट है, इसका एरिया अपने को फाइंड करना है, माइनर सेगमेंट, और ये आपका मेजर सेगमेंट है, मेजर सेगमेंट, दोनों का एरिया अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों। तो ध्यान देना, वेरी सिंपल, सेगमेंट के लिए मैंने अभी बताया था, इसके अंदर यहाँ इस डायग्राम का मैंने आपको अच्छे से बता दिया था। फर्स्ट देखो, माइनर सेगमेंट फाइंड करने लग रहे हैं, माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे सेक्टर का एरिया में से ये वाला अगर अपने को सब्ट्रैक्ट कर दे, ट्राइंगल सब्ट्रैक्ट कर दे, ध्यान देना मैं आपको क्या बता रहा हूँ, पूरे सेक्टर में से ये पूरा जो सेक्टर है इसमें से अगर ये ट्राइंगल में सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो पीछे क्या बचेगा, माइनर सेगमेंट बचेगा, ठीक है। ये वाला तो अपने को फाइंड करना ही है, ये तो मेजर सेगमेंट है जो मैं शेडेड पार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये तो फाइंड करना ही करना है। सबसे पहले माइनर सेगमेंट देखो, तो माइनर सेगमेंट के लिए सबसे पहले सेक्टर का एरिया फाइंड करना पड़ेगा, तो सेक्टर का एरिया होता कितना, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री, पाई 22/7, या आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, पाई को उसने बुक के अंदर ये दे रखा 3.14, एक ही बात है, मल्टीप्लाई आर कितना है 10 × 10, थीटा कितना अपने पास 90 डिग्री, डिवाइड बाय 360, इसको काट देंगे 4 पर जाएगा, ठीक है ना। अभी देख लेते हैं अपने, इसको फिर से काट दीजिए 5, 2 से फिर से काट दीजिए 5, तो ये कितना आ जाएगा 3.44 × 25। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 25 का अगर मल्टीप्लाई करने लग रहे हैं अपने, 25 4 जा 100, 0 10, 21 1 जा 21, 21 और 10 कितना हो गया 40, 40 की 0 कैरी आया 4, 21 3 जा 75, 75 और 4 कितना हो गया 80, ठीक है 80, 75 और 4 79, 75 और 4 79, ठीक है। तो ये बचेगा पूरा पूरा 79, ये तो आ गया अपने पास सेक्टर का एरिया, ठीक है। अब इसमें से अपने को क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस कितना 10 सेंटीमीटर, हाइट भी कितनी है 10 सेंटीमीटर, फाइंड कर लेंगे 50, इसमें से 50 अपने को माइनस कर दो, ठीक है, 50 माइनस ही तो करेंगे ना, सेक्टर के एरिया में से अपने को ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है, तो 79 में से 50 माइनस करेंगे तो प्यारे बच्चों क्या आएगा, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए, ये तो बच जाएगा 9 और ये आ गया 29, ये 29 आ गया आपका माइनर सेगमेंट। इसी प्रकार आपको मेजर सेगमेंट फाइंड आउट करना है। अब मेजर सेगमेंट फाइंड आउट करने के लिए यहाँ ध्यान देना, अगर थीटा आपके पास 90 डिग्री है और मेजर सेगमेंट के लिए कितना थीटा होगा, यहाँ तक चले हैं टोटल 360 होता है, टोटल 360 डिग्री होता है, उसमें से 90 कम कर दो, 90 कम कर देंगे कितना बचेगा 270, ठीक है। तो मेजर सेगमेंट के लिए ये वाली जो वैल्यू है, मेजर सेगमेंट के लिए थीटा कितना आ जाएगा 270 डिग्री, बस थीटा का पता लगाना था मेजर सेगमेंट के लिए, ठीक है। तो अभी इसका एरिया आ जाएगा, कंप्लीट है क्या, एरिया आएगा कैसे, इस पूरे माइनर वाले पार्ट को, इस वाले पूरे पार्ट को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है टोटल में से, पाई आर स्क्वायर में से, ठीक है। तो आपका वैल्यू आ जाएगा मेजर सेगमेंट। ओके बच्चों, ये हो गया आपके 4 क्वेश्चन, खुद भी प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। कैलकुलेशन के अंदर थोड़ा बहुत इधर हो जाता है तो आप खुद प्रैक्टिस के अंदर ले लेना, ठीक है। पॉइंटों के अंदर कैलकुलेशन थोड़ा बहुत तो इधर होता ही है ना, तो ये ध्यान रख लेना, कैलकुलेशन अपने पास वे आ गया, तरीका अपने को पता चल गया तो कैलकुलेशन अपने आप ही हो जाएगी, ठीक है बच्चे।
तो आज के लिए इतना ही वर्क करेंगे, ठीक है। इसके बाद में जितने क्वेश्चंस बचेंगे वो नेक्स्ट पार्ट 2 के अंदर अपने उसको कंप्लीट करेंगे। ओके कैंडिडेट्स, गुड बाय। आप इसको पूरा कंटिन्यू देखिए वीडियो को और नोट कर लीजिए। ओके बाय।